कनाडा की तरफ से बैकलॉग को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जिसमें आईआरसीसी ने इस मंथ का बैकलॉग का डेटा रिलीज कर दिया है। एक्चुअल में बैकलॉग का डेटा होता क्या है और इसमें किस तरह का डेटा सामने आता है जो बेनिफिट करता है उन सभी एप्लीकेंट्स को जो कनाडा के लिए या तो एप्लीकेशन लगा चुके हैं, जिनकी एप्लीकेशन एम्बेसी में है, जो एप्लीकेंट अपने रिजल्ट की वेट कर रहे हैं, या फिर वो एप्लीकेंट जो फ्यूचर में कनाडा के लिए एप्लीकेशन लगाएंगे। इसका इम्पैक्ट सभी एप्लीकेशंस पे पड़ता है, चाहे आपकी एप्लीकेशन एम्बेसी में है, चाहे आप फ्यूचर में लगाना चाहेंगे। कोई भी कैटेगरी है आपकी, चाहे आप पीआर के लिए जा रहे हैं, चाहे आपकी एप्लीकेशन सिटीजनशिप के लिए है, चाहे आपकी एप्लीकेशन टेम्पररी रेजिडेंस वीज़ा के लिए है, जिसमें स्टडी वीज़ा, विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा सभी कैटेगरीज आ जाती हैं। यानी कि टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कितनी है एम्बेसी में, कितनी सर्विस स्टैंडर्ड टाइम में है, कितनी बैकलॉग में है, जो आपकी एप्लीकेशन है जिस भी कैटेगरी में है उस पर कब आपको रिजल्ट आएगा, इसका पूरा इन्फॉर्मेशन आपको बैकलॉग से मालूम पड़ता है, जो डेटा आईआरसीसी हर मंथ रिलीज करती है। इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, पूरा डेटा के बारे में डिटेल में बात करेंगे, जहां पर मैं इसको कहूंगा कि एक छोटी सी गुड न्यूज़ भी है कनाडा की तरफ से बैकलॉग के डेटा को लेकर, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें, आप सभी से हमेशा की तरह मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको जरूर शेयर कर दीजिए। सबसे पहले इस पूरे डेटा के बारे में बात करेंगे कि बैकलॉग का डेटा होता क्या है और किस तरह से इसका बेनिफिट होता है उन सभी एप्लीकेंट्स को जो फ्यूचर में या ऑलरेडी कनाडा के लिए एप्लीकेशन लगा चुके हैं। इसका सबसे पहला आंसर यह है कि जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन एम्बेसी में, उसका नंबर हमारे सामने आता है कि कितने लोगों ने अलग अलग वीज़ा कैटेगरी में कनाडा की एम्बेसी में अपनी एप्लीकेशन लगाई हुई है। उसमें तीनों कैटेगरीज आती हैं जो मेन कैटेगरीज हैं, एक सिटीजनशिप की, दूसरी पीआर की और तीसरी टेम्पररी रेजिडेंस वीज़ा की। इन तीनों में टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितनी है प्रोसेसिंग में, उसके बाद कितनी सर्विस स्टैंडर्ड टाइम में है, जहां पर सर्विस स्टैंडर्ड टाइम का मीनिंग है जो प्रोसेसिंग टाइम ऑफिशियल वेबसाइट, जो कनाडा की एम्बेसी की आईआरसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर जो प्रोसेसिंग टाइम शो कर रहा है कि हम इस कैटेगरी की एप्लीकेशन को इतना प्रोसेसिंग टाइम ले रहे हैं इस समय, अगर तो उस प्रोसेसिंग टाइम के अंदर आपकी एप्लीकेशन है तो उसको तो बोला जाएगा सर्विस स्टैंडर्ड टाइम के अंदर। अगर उससे ज़्यादा समय हो चुका है तो उसको बोला जाएगा कि ये एप्लीकेशन बैकलॉग में चली गई है। यानी कि अब जो एप्लीकेशन बैकलॉग में गई है वो कब प्रोसेस होगी उसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता। इसके बाद सेकंड, इस पूरे डेटा जो इस समय इस मंथ रिलीज किया गया है उसके बारे में बात करेंगे। जो मैंने बोला था कि एक गुड न्यूज़ है, छोटी सी गुड न्यूज़ है कि बैकलॉग का डेटा भी कम हुआ है लास्ट मंथ के कंपैरिजन। 64,200 एप्लीकेशंस बैकलॉग में से कम हो चुकी हैं, यानी कि लास्ट मंथ का जो बैकलॉग का नंबर था उससे 64,200 एप्लीकेशन बैकलॉग में से कम हुई है। और जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन थी एम्बेसी के पास वो पहले थी 22,67,000 एप्लीकेशन। टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन का नंबर बता रहा हूं आपको, चाहे वो बैकलॉग में है, चाहे वो सर्विस स्टैंडर्ड टाइम में है, चाहे वो कोई भी कैटेगरी की है, 22,67,000, यानी कि 22.5 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशन एम्बेसी के पास थी लास्ट मंथ। इस मंथ वो कम हुई हैं, 21,19,900 एप्लीकेशन इस समय हमारे सामने दिखाई दे रही है, जिसका मतलब 1,47,000 एप्लीकेशन, करीब करीब 1.5 लाख एप्लीकेशन प्रोसेसिंग से निकल चुकी हैं, कम हुई हैं। यानी कि आने वाले समय में ये एप्लीकेशन और कम हो सकती हैं। इसका बेनिफिट किसको होगा, एप्लीकेंट्स को कैसे होगा? अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशन कम होगी, बैकलॉग में एप्लीकेशन कम जाएंगी, जो लोग अपने रिजल्ट की वेट कर रहे हैं उनका रिजल्ट उनको जल्दी मिलेगा। जो एप्लीकेशन बैकलॉग में पड़ी हैं, काफ़ी समय से पड़ी हैं, 3 मंथ हो चुके हैं, 6 मंथ हो चुके हैं, 9 मंथ हो चुके हैं, 1 साल हो चुका है, उनको भी रिजल्ट जल्दी मिल सकता है। इसके पीछे सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने आपको बोला है कि नंबर ऑफ एप्लीकेशन कम जा रही हैं, रिफ्यूज़ल रेट बढ़ा हुआ है, जिसके चलते जल्दी जल्दी रिजल्ट आ रहे हैं और ज़्यादातर रिफ्यूज़ल सामने आ रही है। अभी हम बात करेंगे इंडिविजुअल जो डेटा है कि इस समय अगर मैं बैकलॉग की बात करूं, सिर्फ बैकलॉग की बात करूं कि लास्ट मंथ किस कैटेगरी में कितना बैकलॉग था और इस मंथ किस कैटेगरी में कितना बैकलॉग है। अगर मैं सिटीजनशिप की एप्लीकेशंस की बात करूं तो लास्ट मंथ जो बैकलॉग में एप्लीकेशन थी वो 39,100 एप्लीकेशन बैकलॉग में थी, मगर इस मंथ वो इंक्रीज हुई हैं 40,600, यानी कि लास्ट मंथ के कंपैरिजन में करीब करीब 1500 एप्लीकेशन बैकलॉग में और चली गई है सिटीजनशिप की। अगर मैं पीआर की एप्लीकेशन की बात करूं तो 3,18,000 एप्लीकेशन बैकलॉग में थी और इस समय जो नंबर आया है 3,44,700।
3,44,700 एप्लीकेशन पीआर की इस समय बैकलॉग में है। अगर हम टेम्परेरी रेजिडेंस वीज़ा की बात करें तो जहां पर सबसे बड़ा गुड न्यूज़ ये है कि -14.23%, करीब करीब 14.25% एप्लीकेशंस बैकलॉग में से कम हो चुकी हैं। सबसे बड़ा जो बेनिफिट हुआ है वो टीआरवी की एप्लीकेशंस पे हुआ है। जो लास्ट मंथ टीआरवी की एप्लीकेशंस का नंबर था वो था 6,49,400, यानी कि 6.5 लाख एप्लीकेशन लास्ट मंथ जो बैकलॉग में थी, मगर इस बार करीब करीब 1 लाख एप्लीकेशन बैकलॉग में से निकली है। अभी टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितनी है जो बैकलॉग में है टीआरबी की? टीआरबी में कौन कौन सी कैटेगरी आ जाती हैं? स्टडी वीज़ा, विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, सुपर वीज़ा, वर्क परमिट, ये सारी कैटेगरीज आ जाती हैं। इस समय 5,57,000 एप्लीकेशन बैकलॉग में रह गई है, 5.5 लाख के आसपास, यानी कि करीब करीब 1 लाख एप्लीकेशन टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा, स्टडी परमिट, वर्क परमिट, सुपर वीज़ा इनमें से कम हुई है। तो आने वाले समय में इन एप्लीकेशंस पे रिजल्ट आपको जल्दी देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं सर्विस स्टैंडर्ड टाइम की बात करूं तो पहले सर्विस स्टैंडर्ड टाइम में सिटीजनशिप की जो कैटेगरी है उसमें 1,88,000 एप्लीकेशन थी। अभी वो एप्लीकेशंस इंक्रीज हुई हैं सिटीजनशिप में, 1,91,600 एप्लीकेशन सर्विस स्टैंडर्ड टाइम में है, यानी कि सिटीजनशिप का दोनों कैटेगरीज में, चाहे उनका बैकलॉग है चाहे उनका सर्विस स्टैंडर्ड टाइम है, दोनों कैटेगरीज में जो एप्लीकेशन है वो इंक्रीज हुई हैं। अगर मैं पीआर की बात करूं तो पीआर में पहले 5,10,600 एप्लीकेशन थी जो सर्विस स्टैंडर्ड टाइम में थी, मगर जहां पर अभी सर्विस स्टैंडर्ड टाइम में, जैसे हमने देखा कि बैकलॉग में एप्लीकेशंस इंक्रीज हुई थी, सर्विस स्टैंडर्ड टाइम में एप्लीकेशन कम हुई है। 4,92,200 एप्लीकेशन पीआर के लिए इस समय सर्विस स्टैंडर्ड टाइम में चल रही है। अभी जो टीआरवी है यानी कि टेम्परेरी रेजिडेंस वीजा है, इसमें बैकलॉग भी हमने देखा था 14.25% कम हुआ था, सर्विस स्टैंडर्ड टाइम में भी 12% यानी कि 12.22% कम हुआ है सर्विस स्टैंडर्ड टाइम में एप्लीकेशन। 5,62,600 एप्लीकेशन में से, 5,62,600 एप्लीकेशन में से अभी सिर्फ 4,93,800 एप्लीकेशन पेंडिंग है, यानी कि जो नंबर है वो काफ़ी कम हुआ है। और आने वाले दिनों में जिन्होंने टीआरवी में, चाहे वो स्टडी परमिट है, चाहे वो वर्क परमिट है, चाहे वो सुपर वीज़ा है, विजिटर वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा है, इनमें उनको रिजल्ट जल्दी मिल सकता है। जहां पर सबसे बड़ा जो बेनिफिट हुआ है वो टीआरवी की एप्लीकेशंस को हुआ है, जो सबसे बड़ा लॉस हुआ है वो सिटीजनशिप की एप्लीकेशंस को देखने को मिला है। फ्यूचर में ये कम हो सकता है या नहीं होगा, क्योंकि अभी इस समय की अगर मैं बात करता हूं तो ट्रेंड थोड़ा नेगेटिव है। आप कोई भी वीज़ा कैटेगरी उठा लीजिए, उसमें स्टडी परमिट की भी कुछ एप्लीकेशंस की बात करेंगे, अगर आपकी एप्लीकेशन स्ट्रांग नहीं है तो थोड़ा सा ट्रेंड नेगेटिव है अगर आप मार्केट देखेंगे। अगर आप वर्क परमिट की बात करेंगे तो जहां पर भी थोड़ा सा आपको नेगेटिव मिलेगा, और बहुत सारी चेंजेस की गई हैं स्टडी परमिट को लेकर, वर्क परमिट को लेकर। विजिटर वीज़ा इस समय सभी को नहीं मिल रहा। अगर आपका रीज़न अच्छा है, अगर आपका इन्वाइटर आपके साथ ब्लड रिलेशन में है तो आपको मिलेगा, आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग है तो मिलेगा। सुपर वीज़ा मिल रहा है। स्पाउस ओपन वर्क परमिट को लेकर बहुत सारी चेंजेस कर दी हैं, जिसके चलते बहुत सारे एप्लीकेंट अभी अपने स्पाउस को बुला नहीं पाएंगे, तो नंबर ऑफ एप्लीकेशन कम जाएंगी। जब नंबर ऑफ एप्लीकेशन कम जाएंगी तो जो प्रोसेसिंग है अगर वो उतनी स्पीड से होती है तो बैकलॉग कम हो सकता है। यानी कि अभी जो बच्चे अप्लाई करेंगे, अभी जो एप्लीकेंट अप्लाई करेंगे, उनको बेनिफिट हो सकता है। ये सिंपल सा फंडा इन्होंने हमें बता दिया कि इस समय हमारा जो मेन है कि हम उन एप्लीकेशंस पे काम कर रहे हैं जो हमारे पास इस समय हमारे एम्बेसी में है। अभी पीआर के लिए अगर मैं इंटरेस्टिंग डेटा की बात करूं, जो आने वाले 2 सालों में इन्होंने डेटा दिया है हमें कि हम 7,75,000 लोगों को पीआर करने वाले हैं। अगर मैं आज का नंबर आपको बताऊं कि 8,36,900 लोगों की एप्लीकेशन उनके पास ऑलरेडी है, तो जाने के उतना नंबर जो 25 और 26 के टारगेट को पूरा कर सकता है, इतना नंबर उनके पास ऑलरेडी पड़ा है। तो आने वाले समय में पीआर के लिए जो लोग अप्लाई करेंगे उसमें बैकलॉग इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि जितना नंबर कम होगा और जितनी एप्लीकेशन, चाहे वो सर्विस स्टैंडर्ड टाइम में है चाहे वो बैकलॉग में है, जो मैंने पीआर का आपको टोटल नंबर बताया उसमें 8,36,900 एप्लीकेशन टोटल बनी है।
और इसमें से जो टारगेट है उनका 2025 और 2026 का वो है 7,75,000। यानी कि अगर उसमें से वो कुछ एप्लीकेशंस को रिफ्यूज़ भी करते हैं तो भी उनके पास इनफ एप्लीकेशन ऑलरेडी लग चुकी हैं। तो ये डेटा था आज के दिन में। इसमें थोड़ी सी गुड न्यूज़ भी है, कुछ कैटेगरीज में बैड न्यूज़ भी है। पीआर वाले लोगों के लिए एक अमेजिंग डेटा भी है कि आने वाले समय में कितने लोगों को पीआर मिलेगी, कितने नंबर ऑफ बच्चों ने एप्लीकेशन लगा चुके हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मिक्स डेटा है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत हेल्प होगी इस डेटा को समझकर। अगर आपने एप्लीकेशन लगाई है तो कब तक आपका रिजल्ट आ सकता है, इसके बारे में अगर आप और जानकारी लेना चाहते हो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगे। इसको लास्ट तक देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच।